साथियों नमस्कार भाई। बहुत ज़्यादा विकराल प्रॉब्लम आप लोगों के द्वारा मिल रही थी कि सर बकरी के बच्चों में आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि दस्त हो रही है और दस्त होने के बाद मौत भी हो जाती है। बड़ी ही खतरनाक स्थितियां बकरी के बच्चों के साथ हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो दो दवाएं आप लोगों को बताऊंगा वो दोनों दवाएं आप मंगवा करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब बकरी के बच्चे को दस्त होगी ना, उसके बाद अगर आप तुरंत नहीं दे सके, देर हो गई, तो भाई वो सहन नहीं कर पाएगा। बड़े जो जानवर हैं, आपकी बड़ी बकरियां हैं, बकरे हैं, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन छोटे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने पास ही ला करके रख लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बकरी के बच्चों में जब भी आप दस्त देखते हैं, मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि दस्त हो रहे हैं तो तुरंत एक बार आप उसके पेट को हिला करके देखिए कि कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं बोल रहा। अगर दोनों साइड पानी बोल रहा है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखा लीजिए, क्योंकि वहाँ डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो उसकी मौत का कारण बन सकती है। या फिर आप अगर ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो A to Z ट्रेनिंग क्लास जो इसी महीने की 1 तारीख से शुरू होने वाली है, तो उस ट्रेनिंग क्लास में ज्वाइन करके आप ये सारी चीज़ें, पशु चिकित्सक कैसे चेक करते हैं, कैसे करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से कौन सा मैनेजमेंट हमें रखना चाहिए, और सारी चीज़ें मैनेजमेंट की होगी, फीड की होगी, सेट की होगी और कंप्लीट बीमारियों की होगी, जो पहली बार हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। A to Z लाइफ चेंजिंग सेशन ही समझ लीजिए गॉड फार्मिंग वालों के लिए। हर महीने की 1 तारीख से रामावत एनिमल ऐप, भाई रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां जाकर के और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर प्रॉब्लम हो गई है बकरी के बच्चों में दस्त की, तो कौन सी दोनों दवाएं आपको मंगवा करके रख लेनी है ताकि तुरंत दीजिए, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। नंबर 1, अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो वो मेडिसिन है कुछ इस तरीके की, छोटी सी टैबलेट आती है, और मैं ऐसी दवाएं कतई नहीं बताता जो आपके एरिया में या मान लीजिए आपके लिए वो दुष्कर हो जाए, मिले ही ना। ये जो दवा है वो सभी मेडिकल स्टोर, चाहे वो वेटनरी का है चाहे वो ह्यूमन का है, सभी मेडिकल स्टोर पर ये दवा मिल जाएगी। और इस दवा का नाम है OZ की टैबलेट। क्या नाम है भाई? इसको जो है ना, ज़्यादातर इसका नाम सिंपल सा ये लिखते हैं कि सर OZ की टैबलेट हमने दी है। क्या दी है? टैबलेट OZ। और ये जो टैबलेट OZ आती है, चाहे किसी भी कंपनी की ले लीजिए, ऑफ्लोकाइंड OZ आती है और जेनकाइंड OZ आती है, कई आपको OZ मिल जाएगी। तो टैबलेट पॉफ्लोक्सासिन और निडाजोल, ये एक्चुअली इसमें सॉल्ट अगर मैं लिखूं आपके लिए तो ये इसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन होता है, और साथ में कॉम्बिनेशन होता है और निडाजोल का। यानी ये दो इसमें और निडाजोल, ये दो इसमें सॉल्ट होते हैं जो मिक्स होते हैं, और इन दोनों को मिला करके ये OZ टैबलेट बनाई जाती है। जो ह्यूमन बींग्स में आती है वो 700 mg की आती है। कितनी आती है भाई? 700 mg की। और ये जो 700 mg की है, ये छोटे बच्चों को आधी दी जाती है, ठीक है। जिसका वजन 10 किलो से ऊपर है, 15 किलो, 20 किलो, उसको आप 10 से 20 किलो तक एक टैबलेट दे सकते हैं। लेकिन जिसका वजन 10 किलो से कम है उसे आप आधी टैबलेट देंगे। कितनी देंगे? आधी। तो आधी टैबलेट इसमें से आपने तोड़ी और वो दे दी, बहुत ही शानदार रहेगा। और साथ में ये जो आपने पिलाई है, साथ में एक काम और, जो दूसरी दवा मैं कह रहा हूँ कि एक तो आप ये पत्ता ला करके अपने घर पे रख लीजिए। किसी भी अच्छी, आप जब मेडिकल वालों के बोले ना तो उनको बोलिए कि मुझे यार बकरियों को देनी है, थोड़ी अच्छी दवा देना, इथिकल जो मेडिसिन है वो आपको देंगे तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा सेकेंड जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो एक सिरप है जिसका नाम है फ्लेजिल। भाई ये फ्लेजिल जो वर्ड है, फ्लेजिल बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अभी जिनको भी हम दिलवा रहे हैं गजब का रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपके पास फ्लेजिल नहीं मिलती तो मैं सॉल्ट बता देता हूँ। इस सॉल्ट की कोई सी भी आप ला करके दे सकते हैं। देखिए इस सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है बेंजिल मेट्रोनिडाजोल। आप ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, मेट्रोनिडाजोल, इसको नैनो में बसा लीजिए, इसी की ज़रूरत हमें है, मेट्रोनिडाजोल। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, जो सॉल्ट है मेट्रो तो ट्रेन आप जानते ही हैं यार, याद रह जाएगा, मेट्रोनिडाजोल। ये जो मेट्रोनिडाजोल की सिरप आती है, क्या आती है? ये
सिरप आती है फ्लेजिल के नाम से, तो आपको मेट्रोनिडाजोल की कोई सी भी सिरप मिल जाए वो सिरप ले आइए। और देनी कितनी है भाई? देनी है ये जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप 3 से 5 ml, मतलब 10 किलो से नीचे नीचे हैं उनको आप 3 से 5 ml दे सकते हैं। जो बड़े हैं उन्हें 5 से 10 ml दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 5 ml में डोज लिख देता हूँ। नॉर्मल डोज यही है और इसके बढ़ा करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी मेडिसिन देते हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिए या जो ट्रेंड वर्कर है उनकी सलाह से दीजिए, क्योंकि उन्हें हर चीज़ का पता होता है कि किस तरीके से कौन सी दवा को कब देना होता है, किस तरीके से कौन सी दवा को कब नहीं देना होता है। तो ये सारी चीज़ें, और आप भी मैंने बता दिया ट्रेंड हो सकते हैं लाइफ चेंजिंग सेशन जो गोट का है, गोट A to Z ट्रेनिंग सेशन, वो ज्वाइन करके। तो ये दोनों दवाएं पहले ही मंगा करके रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ जब बकरी के बच्चों को दस्त होगी उसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा, इसलिए पहले से मंगवा लीजिए, रख लीजिए और अपनी बकरी के बच्चों को बिल्कुल ठीक कर लीजिए।